न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। वक्त हो चला है 3 बजे यानी हेल्दी इंडिया कार्यक्रम का, क्योंकि हर हफ्ते शनिवार और रविवार को हम आपके लिए लेकर के आते हैं हेल्दी इंडिया का कार्यक्रम, जो कि एक हेल्थ सेगमेंट प्रोग्राम है। और इस प्रोग्राम में हम आपके तमाम बीमारियों से जुड़ी हुई बात करते हैं और साथ ही हमारे साथ डॉक्टर्स का पैनल भी जुड़ा होता है और साथ ही डॉक्टर से आप सीधे बातचीत कर सकते हैं और उनसे भी अपनी बीमारी को लेकर के सवाल जवाब कर सकते हैं। इसके साथ अब आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आप सभी दर्शकों के लिए लगातार हमारी फोन लाइंस नंबर अब खुल चुकी है, यानी आज दोपहर 3 बजे से लेकर के शाम 4 बजे तक आप इन नंबर्स पर कॉल हमें कर सकते हैं, यानी 1 घंटे हम आपके साथ बने रहेंगे। और आज की बीमारी का जो नाम है जिस पर आज हम बातचीत करने वाले हैं, विटामिन डी एफिशिएंसी को लेकर, यानी कि विटामिन डी की कमी अगर हमारे शरीर में होती है तो फिर इससे क्या कुछ परेशानियां आपको झेलनी पड़ सकती हैं, कौन कौन सी नई बीमारियां आपके शरीर में उत्पन्न हो सकती हैं और आपको ये पता कैसे चलेगा कि आपके शरीर में वाकई विटामिन डी की कमी है या नहीं है, क्या इसका कोई पैमाना होता है, इसे कैसे नापा जा सकता है और इसे कितना मेंटेन रखना जरूरी होता है, इसके लिए क्या कुछ उपाय किया जा सकता है, ये तमाम सवालों को लेकर के हम बातचीत करेंगे डॉक्टर से और उनसे इन सवालों के जवाब लेंगे। लेकिन उससे पहले आपको दिखा देते हैं एक रिपोर्ट। अवसाद या उदासी की भावना का सेवन कर सकते हैं। तो चलिए अब इसी के साथ कार्यक्रम की हम शुरुआत करेंगे और सबसे पहले मैं आपको डॉक्टर से मिलवा देती हूँ। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर हितेन माथुर। आप सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं मैक्स हॉस्पिटल से। सर, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया पर। और इस वक्त हमारे साथ, क्योंकि डॉक्टर हितेन बने हुए हैं, हमारे साथ और भी कुछ डॉक्टर्स बहुत जल्द ही जुड़ेंगे। लेकिन डॉक्टर हितेन, सबसे पहले मैं आपसे ये समझना चाहूँगी कि अगर बहुत बेसिक लैंग्वेज में हम समझने की कोशिश करते हैं तो विटामिन डी के बारे में कैसे समझा जा सकता है कि ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों होता है हमारे शरीर के लिए? विटामिन डी एक तत्व है जो सूर्य की रोशनी से हमारा शरीर नॉर्मली अपने आप बनाता है जी। ठीक है, क्योंकि हम साउथ ईस्ट एशिया में रहते हैं, हमारे स्किन थोड़ी सी डार्क होती है और सन एक्सपोजर कम होता है क्योंकि गर्मी ज़्यादा होती है यहाँ पे, प्लस यहाँ पर कुछ पोल्यूशन लेवल हैं, तो हमें इतनी मात्रा में सूर्य नहीं मिल पाता कि विटामिन डी बन जाए। और विटामिन डी इसलिए एसेंशियल है क्योंकि विटामिन डी की कमी से हमारा शरीर कैल्शियम को अब्जॉर्ब नहीं कर पाता। ठीक है, अगर आपकी विटामिन डी की कमी है तो कैल्शियम आप कितना भी खा लेंगे तो कैल्शियम आपके शरीर में अंदर हड्डी में नहीं जाएगा और इससे हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी। इसकी वजह से आपके शरीर में दर्द, मसल की वीकनेस और बहुत से अदर सिम्टम्स जैसे डिप्रेशन या लेथार्जी या हमेशा थकान रहना, ये सब चीज़ें बनी रहेंगी। तो इसलिए विटामिन डी का इम्पोर्टेंस है। और प्लस आजकल तो रिसर्च ये भी हुई है कि विटामिन डी से हार्ट की कंडीशंस में भी और डायबिटीज़ में भी और उसमें भी फ़ायदा होता है और आपकी इम्यूनिटी भी उससे बढ़ती है। सर, क्योंकि इम्यूनिटी का जिक्र किया और विटामिन डी आपने कहा कि बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए, लेकिन ये भी मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अगर इसे कोई मापना चाहता है कि उनके बॉडी में क्या सही मात्रा में विटामिन डी है या नहीं है, तो फिर इस बारे में हम कैसे पता लगा सकते हैं? राइट, सो अगर आपको कोई सिम्टम्स हैं विटामिन डी की कमी के, जैसे अभी मैंने बताए, तो उस स्थिति में हम विटामिन डी का टेस्ट कराते हैं। तो ब्लड विटामिन डी या विटामिन D2 या दो तरह के विटामिन डी होते हैं, विटामिन D2 और D3, और इन दोनों का टेस्ट ब्लड में आसानी से हो सकता है और उसके बेसिस पे डॉक्टर ये डिसाइड करते हैं कि आपको कितना विटामिन डी की ज़रूरत है और कितना डोज में और कितने दिन तक विटामिन डी देना है। तो देखिए, अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि आपके शरीर में विटामिन डी कितनी प्रचुर मात्रा में है या नहीं है, अगर कमी आप महसूस कर रहे हैं तो कुछ लक्षण भी डॉक्टर बता रहे हैं लगातार, तो उनसे हम और ज़्यादा डिटेल में जानेंगे। लेकिन आपके लिए भी ज़रूरी हो जाता है कि अगर आपको भी कुछ ऐसे लक्षण महसूस होते हैं तो सबसे पहले आपको भी एक टेस्ट करवाने की ज़रूरत होगी। लेकिन इस बीच हम दर्शकों से भी कहेंगे कि फ़ोन लाइन्स लगातार हमारी इस वक्त लाइव है, क्योंकि ये कार्यक्रम भी लाइव है और आप सीधे हमारे साथ जुड़ सकते हैं इस कार्यक्रम में और अपने सवाल डॉक्टर से पूछ सकते हैं। डॉक्टर, क्योंकि आपने कहा कि इम्यूनिटी का जिक्र हम कर रहे थे और साथ ही आपने ये भी बताया कि सनलाइट का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, सनलाइट से भी हमारी बॉडी अपने आप विटामिन डी प्रोड्यूस करती है, बनाती है। लेकिन ये भी एक बात कही जाती है कि जिन लोगों की त्वचा गहरे रंग की होती है उनमें कहीं ना कहीं विटामिन डी की कमी सबसे ज़्यादा देखी जाती है। लेकिन अगर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनकी श्वेत त्वचा है, यानी कि जिनका कलर वाइट रहता है, तो ऐसे में उनके लिए विटामिन डी प्रोड्यूस कर पाना उनके बॉडी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक नहीं होता है। क्या ये सच है?
कुछ हद तक ये सच है। एक्चुअली एक पेपर भी पब्लिश हुआ था लास्ट ईयर, जिसमें ये बताया गया था कि साउथ ईस्ट एशियन और अफ्रीकन पॉपुलेशन में विटामिन डी की कमी ज़्यादा पाई जाती है एज़ कम्पेयर टू अमेरिकन या यूरोपियंस। तो अगर आपकी स्किन डार्क है तो आपको ज़्यादा देर तक सन एक्सपोजर की ज़रूरत है उसी अमाउंट ऑफ विटामिन डी बनाने के लिए शरीर में। ठीक है सर। इस बीच हमारे साथ सिराज जी लखनऊ से जुड़ चुके हैं, कॉलर हैं। सिराज जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया पर। आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर, अगर हम थोड़ी देर बैठ जाते हैं तो हमारे पीठ में और सर गर्दन वाली हड्डी में सर दर्द बहुत ज़्यादा होने लगता है। जी ठीक है, और कुछ इसमें आप पूछना चाहते हैं? नहीं मैम, बस इतना है कि पीठ और गर्दन में बहुत ज़्यादा दर्द होता है बैठने पर। ओके, तो क्या आपका बैठने का समय ज़्यादा है या आप कंप्यूटर पर बैठते हैं? ये सर ज़्यादा है। राइट। सो उस स्थिति में ऑब्वियसली विटामिन डी की कमी के भी कारण हो सकता है, तो अब विटामिन डी का टेस्ट तो कराना चाहिए ही आपको। प्लस इसके अलावा कुछ आपको लाइफस्टाइल चेंजेस की ज़रूरत है कि कम से कम आधा घंटा धूप में बैठें। जब भी आप कंप्यूटर पे बैठें तो आधे घंटे से ज़्यादा कंटिन्यूसली ना बैठें। प्लस अपना जो आपका स्क्रीन है वो अपनी आँख के लेवल पे रखें, नीचे ना देखें उसमें, तो ऊपर की तरफ देखें, तो उससे गर्दन का दर्द और कमर का दर्द बेटर रहेगा। प्लस इसके अलावा कुछ एक्सरसाइजेस हैं गर्दन की, कमर की, जिससे आपकी गर्दन की मांसपेशियों की स्ट्रेंथ बनी रहेगी और इससे भी आपका ये चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं। ओके, थैंक यू सर। बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सिराज जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। और डॉक्टर हितेन को आपने सुना कि किस तरीके से अगर देखिए आपके भी ऐसे कोई भी प्रॉब्लम होती है, यानी कि अगर आपके हड्डियों में बहुत ज़्यादा पेन महसूस होता है, तो फिर आपको भी विटामिन डी का भी एक बार टेस्ट करवाने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ ये जानकारी भी उन्होंने दी कि एक्सरसाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप अपनी बॉडी को हेल्दी रखना चाहते हैं। इस बीच हमारे साथ डॉक्टर भूमेश त्यागी जी जुड़ चुके हैं। आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं शारदा हॉस्पिटल स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर से। सर, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया पर। धन्यवाद मैडम। डॉक्टर भूमेश, हम क्योंकि इसी बात को लेकर के लगातार चर्चा कर रहे हैं कि आखिर लोगों में जब विटामिन डी की कमी होती है तो क्या क्या लक्षण हो सकते हैं या फिर इसे कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। और अब तक हमने इसे मापने का पैमाने को लेकर के चर्चा की है, साथ ही हमने ये भी समझा है कि इसके लक्षण क्या कुछ हो सकते हैं। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अगर विटामिन डी के बारे में थोड़ा और डिटेल में लोग जानना चाहें, उसे समझना चाहें, क्योंकि लक्षणों का जिक्र डॉक्टर हितेन की ओर से किया गया है, लेकिन इसको अगर सही लेवल में हमें अपने शरीर में बनाए रखना है, उस बैलेंस को मेंटेन रखना है, तो उसके लिए हमें क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, जैसा भी सर ने बताया कि देयर आर सेवरल सिम्टम्स जो हमें दिखाई देते हैं, जैसे कमजोरी महसूस होना, मसल एक होना, समटाइम्स लो बैक एक होना, काफ मसल्स पेन होना, लेकिन दी सिम्टम्स कैन बी ओवरलैप विद अदर डिजीज आल्सो। तो विटामिन डी देखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है एक तो एज पैरामीटर कि वेदर यू आर बिलोंग टू ओल्ड एज मोर देन 60 इयर्स, या फिर आपको कोई साथ में दूसरी बीमारियां जैसे डायबिटीज है, कार्डियक डिजीजेज हैं, इनमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी ज्यादा देखने को मिलती है। एंड इन डिजीज का प्रोग्रेशन भी विटामिन डी के साथ देखा जाता है। और आजकल सेवरल रिसर्च पेपर हैज डॉक्यूमेंटेड कि विटामिन डी किसी न किसी तरीके से काफी डिजीज से जुड़ा हुआ है। इवन ट्यूबरकुलोसिस एंड डिप्रेशन के साथ भी विटामिन डी को जोड़ा गया है। तो विटामिन डी को चेक करने के लिए अगर आप मोर देन 60 हैं, आप ओबीज हैं, आपको हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, आप एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स ले रहे हैं और आपको ये सिम्टम्स आते हैं, तो आपको विटामिन डी जरूर चेक कराना चाहिए। जैसा सर ने बताया कि विटामिन डी इजीली चेक हो जाता है और उसको पूरा करने के लिए आपको सेवरल मेजर्स हैं। सबसे पहले तो एक ही पता लगाना जरूरी है कि आप जो विटामिन डी आजकल सप्लीमेंट जितने भी न्यूट्रिएंट्स आते हैं, जितने भी सप्लीमेंट्स आते हैं, उन सब में विटामिन डी फोर्टिफिकेशन आने लगा है। तो जो आप ले रहे हैं विटामिन डी, वो आपको एब्जॉर्ब भी हो रहा है या नहीं हो रहा है, आपको कोई माल एब्जॉर्प्शन तो नहीं है। और आपको इन सिम्टम्स को सही करने के लिए सबसे पहले विटामिन डी का लेवल पता होना चाहिए आपके शरीर में कितना है, वो डेफिसिट है या इनसफिशिएंसी है। जनरली जो हम मेजर देखते हैं वो लेस देन 30 नैनोग्राम देते हैं mg पर ml, 20 to 30 इनसफिशिएंसी, लेस देन 20 होता है तो वो डेफिसिट में आ जाता है, डेफिशिएंसी में। फिर हमें उसी के अकॉर्डिंग विटामिन डी के सप्लीमेंटेशन लेके उसको सही करना चाहिए। ठीक है, आपके पास लौट रही हूँ मैं डॉक्टर। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर होशियारपुर से पीताम्बर जुड़ चुके हैं। पीताम्बर जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया पर। आपके मन में जो भी सवाल है आप डॉक्टर से पूछ सकते हैं। हेलो डॉक्टर साहब, मेरे ना लेफ्ट चूल्हे में पेन होता है, जब मैं बैठता हूँ तभी मेरे पेन होता है लेफ्ट चूल्हे में। ठीक है डॉक्टर, एज कितनी है? डॉक्टर साहब, मेरे लेफ्ट चूल्हे में पेन होता है, पेन।
जैसे कि चाव रहता है ना लेफ्ट चूल्हे में। हाँ जी, मैंने डॉक्टर से चेक करवाया था, वो बोलते हैं आपका जो ना जो आपकी नाड़ी वो टच कर रही है आपके। हेलो हेलो, सच में आपकी एज कितनी है? आपकी एज कितनी है? मेरी सर 52 सर। 52। देखिए, जो लेफ्ट हिप में जो आप पेन बता रहे हैं उसके काफी कारण हो सकते हैं लेफ्ट हिप में पेन के कारण, और इसमें विटामिन डी का भी रोल आता है। तो आप विटामिन डी चेक कराकर इसमें अपना विटामिन डी सप्लीमेंटेशन ले सकते हैं। साथ ही साथ इसके लिए आप एक ऑर्थोपेडिक से कंसल्टेशन करें, कहीं आपको कोई विटामिन बोन से रिलेटेड दिक्कत तो नहीं आ रही है। समटाइम्स नर्व से रिलेटेड दिक्कत होती है जिसको हम जनरली सियाटिका बोल देते हैं, या लोअर बैक पेन की वजह से वहाँ पे दर्द आ सकता है, या लेफ्ट हिप में पेन आने के सेवरल अदर रीजंस हैं जिनकी वजह से आपको ऐसा दर्द हो सकता है। तो उसके लिए आपको एक कंसल्टेशन करने की जरूरत है। मोटे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि आपको एक कंसल्टेशन लेना चाहिए, और विटामिन डी कम है तो आप उसको सप्लीमेंट लेके पूरा कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर, बहुत धन्यवाद आपका हमारे कॉलर के जवाब देने के लिए, और पीताम्बर जी आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बीच एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मनोज जी दिल्ली से। मनोज जी, मैं आपके पास लौट रही हूँ, लेकिन इस बीच मैं अपने दर्शकों को भी जानकारी दे दूँ कि हमारे साथ डॉक्टर रंजन कुमार फिजिशियन हैं, आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्टूडियो से। बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज़ इंडिया पर। और हमारे साथ डॉक्टर पीयूष मिश्रा भी फिजिशियन है, आप भी जुड़ चुके हैं। तो यानी कि अब इस वक्त हमारे साथ पूरे डॉक्टर्स का पैनल जुड़ चुका है, और आप चाहें तो हम हमारे साथ लगातार आप बने रह सकते हैं 1 घंटे तक, और डॉक्टर से अपने सवाल पूछ सकते हैं। अब मैं मनोज जी के पास वापस जाऊंगी। मनोज जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। डॉक्टर, मेरी उम्र जो है 61 साल है, और मेरी थाइस में बहुत पेन रहता है दोनों में। ठीक है डॉक्टर रंजन जी, मैं आपसे इस सवाल के जवाब के साथ शुरुआत करूंगी। एक बार फिर से अपना सवाल बताएं सर, आपके थाइस में पेन रहता है? हेलो। हाँ, मेरी उम्र 61 साल है और मेरी दोनों थाइस में बहुत पेन रहता है। जब मैं उठता हूँ तो बहुत दर्द होता है। अच्छा, इसके लिए चलने में भी दिक्कत होती है उस टाइम थोड़ी देर के लिए। हाँ, इसके सर रीज़न हो सकते हैं या तो विटामिन डी, कैल्शियम, विटामिन B12 की कमी हो सकती है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ हो सकता है। तो अगर इनकी कमियां हैं तो आपको इनकी जांच कराकर डॉक्टर से मिलकर दिखाकर इसका इलाज कराना चाहिए। अगर कुछ कमी आती है, खासकर विटामिन डी वगैरह की कमी वगैरह भी सही भी हो जाता है, तो उसके लिए उसके सप्लीमेंट्स आपको लेने चाहिए, और डाइट मॉडिफिकेशन और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से भी आपका इलाज हो सकता है। पर उसके लिए एक बार मिलकर प्रॉपर डॉक्टर से मिलकर कंसल्ट करने की ज़रूरत है आपको। ठीक है, बहुत धन्यवाद मनोज जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और डॉक्टर रंजन कुमार जी ने आपके सवाल का जवाब दिया है, उसे ज़रूर फॉलो कीजिएगा, नियर बाई डॉक्टर के पास विजिट कीजिए, एक टेस्ट ज़रूर करवाइए, और उसके बाद ही पता चल पाएगा कि एग्जैक्ट बीमारी क्या है। डॉक्टर रंजन, क्योंकि आपने जिक्र किया कि कई बार ऐसा भी होता है कि अगर विटामिन डी की कमी हम महसूस करते हैं या ऐसी कोई और उसके लक्षण दिखाई देते हैं हमारे शरीर में, तो डाइट का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल माना जाता है। उसमें हम क्या कुछ अवॉइड कर सकते हैं और क्या कुछ रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम यूज़ कर सकते हैं? विटामिन डी अगर लोगों में कम रखा है तो विटामिन डी की कमी करने के लिए तो हमें डाइट्स में एग वगैरह ले सकते हैं, फोर्टिफाइड मिल्क्स यूज़ कर सकते हैं, मशरूम खा सकते हैं, और कुछ नहीं खाना है तो हम जैसे ये सब नहीं खा पाते हैं तो आप धूप में बैठेंगे, मॉर्निंग या इवनिंग वाली धूप में बैठेंगे तो हमारे शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो धूप में बैठने पर विटामिन डी में कन्वर्ट होता है। तो जो लोग हैं, लोगों को चाहिए कि धूप का सेवन ज़रूर करें, इससे हमारे शरीर का जो स्किन का जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो विटामिन डी में कन्वर्ट होता है और उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। इवन घी का सेवन भी किया जा सकता है जिससे विटामिन डी बॉडी में बनता है। साथ में एग, फिश, ये सब काफ़ी विटामिन डी रिच होते हैं, मिल्क, दही, ये सब का सेवन किया जा सकता है जिससे विटामिन डी की मात्रा बढ़ती है शरीर में। ठीक है सर, आपके पास लौट रही हूँ मैं। इस बीच हमारे साथ एक और कॉलर रेखा जबलपुर से जुड़ चुकी है। रेखा जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया पर। आप अपना सवाल हमसे पूछ सकती हैं। जी, मेरी उम्र 70 साल है, मैं जैन हूँ और मेरे थायराइड की परेशानी है और मेरे पंजों में माने उंगलियों में पैरों के नीचे के तरफ में जलन और दर्द होती है। ठीक है रेखा जी, आपके सवाल का जवाब मैं डॉक्टर पीयूष मिश्रा जी से लेना चाहूँगी। डॉक्टर पीयूष, अगर मेरी आवाज़ आप तक जा रही हो तो इस सवाल का ज़रूर जवाब दीजिएगा।
ठीक है, डॉक्टर पीयूष मिश्रा जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। डॉक्टर पीयूष जी, अगर आपने सवाल सुना होगा तो मैं आपसे जवाब चाहूंगी। जैसे कि मैं सुन पाया कि इन्होंने बोला कि थायराइड है, पैरों में जलन रहती है, राइट? जी। तो थायराइड में जनरली क्या होता है, काफी सारी थायराइड के केस में कैल्शियम डेफिशिएंसी होती है, खास करके विटामिन डी की वजह से। तो सबसे पहले तो थायराइड मेजर कर रहे हैं, थायराइड प्रॉपर ले रहे हैं कि नहीं ले रहे। इसके साथ में रेगुलर बेसिस पे डॉक्टर के कंसल्ट में रहना है और कैल्शियम सप्लीमेंट भी लेना पड़ता है, क्योंकि हाइपोकैल्सीमिया भी होता है और आपकी जो भी थायराइड वाले पेशेंट पे काफी ज्यादा हो जाती है, देखा गया है। पैरों में क्रैम्प, पैरों में जलन, ये सारी चीजें काफी होती है। लेकिन विदाउट डॉक्टर के कंसल्टेशन के डोंट टेक एनी सेटेड या टैबलेट। जनरली क्या होता है कि थोड़ा सा क्रैम्प हुआ, पैरों में दर्द हुआ, वो विटामिन डी लेना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ओवरडोज अपने आप में अलग ही साइड इफेक्ट्स हैं उसके, विटामिन डी एक्सपेरिमेंट के ओवरडोज के। तो प्रॉपर डॉक्टर से कंसल्ट करें और जो भी डॉक्टर एडवाइस कर रहे हैं आफ्टर द टेस्टिंग, तो फिर सप्लीमेंट लें कैल्शियम और विटामिन डी। ठीक है डॉक्टर पीयूष, रेखा जी हमारे साथ जुड़ी हुई थी। रेखा जी आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आपको डॉक्टर ने जिस तरीके से सजेस्ट किया कि कैल्शियम की मात्रा आपको बढ़ाने की ज़रूरत है और एक बार फिर से आपको विटामिन डी का टेस्ट भी करवाना है, और भी कुछ टेस्ट अगर आवश्यक है तो आप नियर बाई डॉक्टर के पास पहले विजिट कीजिए, टेस्ट करवाइए, और फिर आप और ज़्यादा डिटेल में जान पाएंगे कि क्या कुछ और उपाय आप कर सकती हैं। फिलहाल इस बीच एक और कॉलर हमारे साथ अनुराग जुड़ चुके हैं। अनुराग जी बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया पर, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हाँ, नमस्ते मैडम। जी नमस्ते। नमस्ते डॉक्टर। मेरी वाइफ का क्या मैं जैसे MRI कराया था, उसमें L5SO कंप्रेशन था और उसका ब्लड फिर रेडिएट होता है, जाता है, और पैर सामने बोन में भी दर्द होता है और सीढ़ी से उतर टक रहे हैं, बहुत दिक्कत। सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपना सवाल रिपीट कीजिएगा क्योंकि आपकी ऑडियो बहुत क्लियर नहीं है। अच्छा मैं बताऊं? जी सर थोड़ा लाउड बोलिए। जी जी हाँ, अभी आवाज क्लियर है? जी 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 बिल्कुल। ये एक्चुअली मेरी वाइफ को इशू है, उसको MRI किया था हम लोगों ने, तो L5 और S1 में कंप्रेशन था और वो दर्द रेडिएट होता है, तो और जब चलती है तो उसके पैरों में आगे जो टीबिया है उसमें बहुत पेन होता है और पूरा जो दर्द होता है पूरा कमर से लेके नीचे पैर तक रेडिएट करता है। और विटामिन डी भी टेस्ट कराया था, ये 26 था। तो क्या विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से ये हो रहा है या कुछ और है? कैल्शियम की मेडिसिन तो ले रही है। ठीक है, मैं आपके सवाल का जवाब डॉक्टर हितिन माथुर जी से लेना चाहूंगी। सर उनकी उम्र क्या है? 48। सो जैसे आपने बताया MRI में उनका कुछ डिस्क प्रोलैप्स है, डिस्क अपनी जगह से हिल गई है और वो L5S1 तो वो कुछ नस को दबा रही है, तो उसकी वजह से भी ऊपर से नीचे तक पूरे थाई में दर्द जाना की संभावना बढ़ जाती है, तो वो एक कारण हो सकता है। दूसरा, विटामिन डी की कमी से भी कुछ दर्द हो जाते हैं, तो विटामिन डी तो करेक्शन तो खैर आपको करना ही चाहिए अगर कम है। प्लस इसके अलावा कुछ एक्सरसाइजेज हैं स्पाइन के लिए, कमर की, और कुछ दवाइयाँ होती हैं जो नसों का भाव बढ़ाती हैं, वो आपके डॉक्टर आपको दे सकते हैं और उससे काफ़ी हद तक सुधार आ सकता है। इसके टिबिया पोर्शन में दर्द होता है, सो अगर दबाने पे टिबिया में दर्द है तो वो हड्डी की कमज़ोरी की वजह से हो सकता है। अगर दबाने पे दर्द नहीं है और सिर्फ ऊपर से नीचे तक पूरा दर्द जा रहा है तो नस की दबाव की वजह से वहाँ दर्द जाना ज़्यादा, मतलब उसकी संभावना ज़्यादा है। तो दोनों चीज़ें हमें देखनी होती हैं कि दर्द कहाँ पर है, कहाँ दबाने पे हो रहा है, कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। तो ये सब चीज़ें देखने के बाद ही इलाज डिटरमिन किया जाता है कि क्या देना है मरीज़ को। ठीक है, यानी डॉक्टर का यही कहना है कि जो भी नियर बाई डॉक्टर से आप इस वक्त ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो इसके बारे में उनसे और ज़्यादा जानकारी हासिल कर सकते हैं, या किसी और अच्छे डॉक्टर को आप कंसल्ट करना चाहें तो आप उन्हें भी कंसल्ट कर सकते हैं और पूरी रिपोर्ट्स पेश करने के बाद ही डॉक्टर समझ पाएंगे कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम आपके साथ इस वक्त क्या हो रही है। हालांकि विटामिन डी के लिए डॉक्टर ने आपको सजेस्ट किया कि कैल्शियम की मात्रा ज़रूर आप भी बढ़ाइए। बहुत धन्यवाद अनुराग जी आपका जुड़ने के लिए। इस बीच एक और कॉलर दिल्ली से हमारे साथ रेखा जी जुड़ चुके हैं। रेखा जी बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया पर, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। देखिए मेरी एज 69 ईयर है और जब आपने ऑस्टियोपोरोसिस का प्रोग्राम किया था तब भी मैंने क्वेश्चन किया था कि मेरे को 19 से
19 से मेरे को पोलियो का इंजेक्शन लग रहा है हर 6 महीने बाद, और 1 साल में मेरा डेस्टा टेस्ट होता है। लेकिन जैसे बोला जा रहा है ना विटामिन डी का टेस्ट, वो मेरा कोई नहीं होता है। तो हर 3 महीने बाद मैं अपने डॉक्टर के पास जाती हूँ बैंक में, वो मुझे कुछ मेडिसिन लिख देते हैं, इसमें कैल्शियम है, A to Z है और इस तरीके का लिख देते हैं। लेकिन मेरा विटामिन डी का टेस्ट उन्होंने कभी नहीं कराया, वो डेस्टा टेस्ट से ही मेरा ऑस्टियोपोरोसिस देखा जाता है और मिलता है। और अब मैं क्या अपने डॉक्टर को बोलूं कि मेरा विटामिन डी भी टेस्ट कीजिए? ठीक है, आप कॉल पे बने रहिए। डॉक्टर रंजन कुमार जी, आप इस सवाल का जवाब दें। जी बिल्कुल, आपको एक बार अगर अपने डॉक्टर से मिलके ज़रूर एक बार बात करना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि क्या आपके विटामिन डी या विटामिन B12 की कमी तो नहीं रही है। हो सकता है कि आपके विटामिन डी या विटामिन डी ठीक हो, क्योंकि डॉक्टर ने कराए होंगे टेस्ट और ठीक रहा होगा, इसलिए कुछ दवाई नहीं दी है। लेकिन अगर आपको दर्द बना रहता है तो आपको नेक्स्ट टाइम जब अपने डॉक्टर से मिलें तो ज़रूर ये डिस्कस करें कि आपको कहीं विटामिन डी या B12 की कमी तो नहीं है जिसकी वजह से आपको ये। लेकिन मेरे को पुरलिया का इंजेक्शन लगता है तो 19,000 का आता है हर 6 महीने बाद, पेट में लगता है। वो तो मेरा पंक्चुअल है और कैल्शियम की मेरे को गोली देते हैं और 1 साल में 1 बार डेस्टा टेस्ट करवाते हैं। लेकिन विटामिन डी नहीं उन्होंने कभी टेस्ट करवाया। क्या मैं बोलूं उनको आपकी? मेरे ख्याल से डॉक्टर ने कराए होंगे, नहीं तो अगली बार जब मिले तो उनसे ज़रूर डिस्कस कर दें कि उनका विटामिन डी उनको टेस्ट कराने की ज़रूरत है या नहीं। आपको ये सब इंजेक्शन लग रहे हैं तो वो आपको मिल के एग्जामिन करके बेटर बता पाएंगे। तो ज़रूर उनसे डिस्कस करें, अगर इसकी कमी है तो ज़रूर उसको डाइट से या दवाइयों से पूरा करें, विटामिन डी सप्लीमेंट से पूरा करें। मेंटेन है उस इंजेक्शन को लगने से। लेकिन तलुए में थोड़ा दर्द जैसा पिछला वाला क्वेश्चन था, तो मुझे थायराइड नहीं है लेकिन मेरी हड्डियां बहुत वीक हैं। ओके। हाँ जी। तो बाकी तो दवाइयाँ दे रहे हैं, पर अगली बार अपने डॉक्टर से मिलके जरूर डिस्कस कर सकते हैं। जी ठीक है, थैंक यू। ठीक है, धन्यवाद रेखा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आप अच्छा डॉक्टर रंजन, क्योंकि आपने जिक्र किया कि अगर कभी कोई डॉक्टर के पास विजिट करता है और डॉक्टर उन्हें सजेस्ट करते हैं कि उन्हें विटामिन डी का टेस्ट करवाना है या नहीं करवाना है, तो ये कैसे? मैं आऊँगी आपके पास। इस बीच हरे राम जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कॉलर। सर बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया पर, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। हेलो जी सर, आपकी आवाज़ हम तक पहुंच रही है, आप सवाल पूछ सकते हैं। हेलो, मैं पंजाब से बोल रहा हूँ, हरवंश। सर आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पाई है। एक बार फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर नाम आपका इनकरेक्ट है तो प्लीज़ मुझे करेक्ट कीजिएगा। मेरा नाम हरवंश सिंह है। हरबंस सिंह है? हाँ जी, हाँ जी। जी हरबंस जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया पर, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हाँ, सभी को नमस्कार। मुझे एक्चुअली आँखों के ये जो नखून है हाथों वाले, उनके अंदर लंबी लंबी लाइनें सी आ गई और ऊबड़ खाबड़ हो गए, ऊपर नीचे हो गए बहुत ज्यादा। इसके लिए कुछ बता दें मुझे। ठीक है, डॉक्टर पीयूष मिश्रा जी, अगर आपने इनका सवाल सुना होगा हरबंस सिंह जी का, तो फिर इस सवाल का जवाब मैं आपसे लेना चाहूँगी। डॉक्टर पीयूष, क्या आपको मेरी आवाज़ मिल रही है? डॉक्टर आपकी आवाज़ इस वक्त म्यूट है, आप प्लीज़ ऑडियो अपना अनम्यूट कीजिएगा। जी, एक बार सवाल प्लीज रिपीट करेंगे, क्योंकि इसमें जो आया कि आंखों के नीचे लाइनें आ रही है। उनका ये कहना है कि आंखों में जो हमारी पुतलियों के पास जो वाइट हिस्सा होता है, उसमें जो कुछ रेखाएं जैसी नजर आती हैं और वो बिल्कुल रेड हो रही हैं, और उसको लेकर के वो जानना चाह रहे हैं कि इसके लिए वो क्या करें। क्या ये भी कहीं ना कहीं विटामिन डी के कमी के लक्षण है? देखिए, सबसे पहले तो क्या स्पेक्स यूज करते हैं या नहीं करते, कि और ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से कंसल्ट किया है उन्होंने या नहीं किया इसके रिगार्डिंग। कई बार आईज में कुछ और भी होते हैं विटामिन डी के अलावा भी, जिसकी वजह से ये आईज में प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। साथ में विटामिन डी और कैल्शियम डिफिशिएंसी होता है, तो अगर विटामिन डी का टेस्ट उन्होंने करा रखा है तो ड्यू टू कंसल्टेशन ऑफ डॉक्टर फिजिशियन जो भी देख रहे हैं, जिसको भी दिखा रहे हैं, उसको लेके एंटीऑक्सीडेंट एंड विटामिन डी सप्लीमेंट ले सकते हैं। लेकिन प्रॉपर वे में सबसे पहले ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से कंसल्ट जरूर करें, आई चेकअप जरूर कराएं, उसके बाद ही प्रॉपर पता चल सकते कि क्या है। ठीक है,
बहुत शुक्रिया हरबंस सिंह हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस बीच हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं। राधे श्याम जी हमारे साथ इस वक्त एक कॉलर सिक्किम से जुड़ चुके हैं। राधे श्याम जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हाँ, नमस्कार मैडम। जी नमस्कार राधे श्याम जी, आप अपना सवाल पूछिए। राधे श्याम नहीं, मैं महेश प्रताप बोल रहा हूँ। ठीक है, माफी चाहूंगी मैं आपसे महेंद्र प्रताप जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हाँ, मैडम वैसा मैं अपने बेटी के लिए जानना चाहता हूँ, उनका विटामिन डी कमी है शरीर में जी। उससे महेंद्र जी, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप अपना सवाल पूछते वक्त प्लीज अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम रखें, ताकि आपकी आवाज हम तक सही तरीके से पहुंच पाए और हमारी आवाज भी आप तक पहुंच पाए समय पर। हाँ, तो मेरी बेटी का विटामिन डी कम है मैम, तो टेस्ट हम कराए थे जी। तो उनको क्या खाना चाहिए, कौन सा टेबलेट खाना चाहिए, हम ये जानना चाहते हैं मैडम। ठीक है, आपने विटामिन डी का टेस्ट करवाया था, तो आप ये जानना चाहते हैं कि कौन सा टैबलेट उनको खाना चाहिए। हाँ मैडम। लेकिन डॉक्टर्स ने आपको कम है। पिछली बार आपको डॉक्टर्स की ओर से क्या बताया गया था और क्या उम्र होगी? वो खा रही है एप्राइज डी खा रही है। ठीक है, हमारे साथ डॉक्टर भूमेश त्यागी जी भी बने हुए हैं। डॉक्टर भूमेश जी, इस सवाल का जवाब मैं आपसे लेना चाहूंगी। मैं इनसे पूछना चाहूंगा, जो इन्होंने विटामिन डी का लेवल कराया था अपनी बच्ची का, वो लेवल कितना आया था? क्योंकि ऑलरेडी वो विटामिन डी सप्लीमेंटेशन ले रहे हैं, तो विटामिन डी सप्लीमेंटेशन जो ले रहे हैं वो लेते रहेंगे। अगर वो इनसफिशिएंसी है वो 20 to 30 के बीच में है, लेस देन 20 है, और एज कितनी है बच्ची की ये जानना चाहूंगा। अगर वो लेस देन 18 है तो हमारी जो थेरेपी का ड्यूरेशन होगा वो 6 वीक्स के लिए होगा, और अगर वो मोर देन 18 है तो फिर वो 8 वीक्स के लिए वो विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन पर वीक ले सकते हैं। जो वो कैप्सूल ले रहे हैं, दो तरीके से हम इसको ले सकते हैं, एक तो वीकली डोजेस में ले सकते हैं और डेली मेंटेनेंस डोज पे ले सकते हैं। जो वीकली डोजेस में वो 60,000 पर वीक वो ले सकते हैं फॉर अप टू 6 to 8 वीक्स। अगर वो डेली बेसिस में ले रही हैं तो 4,400 से 1,000 डेली बेसिस के बेस पर ले सकते हैं। ठीक है महेंद्र जी, उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा, या अगर कुछ और भी आप पूछना चाहते तो आप पूछ लीजिए। नहीं मैडम, वो ठीक है, हम समझ गए। और क्या बोलते हैं कि वो डॉक्टर साहब को धन्यवाद करना है। धन्यवाद। ठीक है, बहुत धन्यवाद महेंद्र जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और डॉक्टर भूमेश त्यागी ने अभी आपके सवालों का जवाब दिया, और उम्मीद करते हैं कि जो भी उन्होंने आपको सजेस्ट किया है आप उसे ज़रूर फॉलो करेंगे। इस बीच हमारे साथ डॉक्टर अक्षय भी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अक्षय, आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ इंडिया पर। सर, सबसे पहले मैं आपसे भी एक सवाल की ओपनिंग इस कार्यक्रम में करना चाहूँगी कि जिस तरीके से हम विटामिन डी एफिशिएंसी को लेकर के बातचीत कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, हमने डाइट को लेकर अब तक बातचीत की है, लक्षणों को हमने समझा है, लेकिन साथ ही मैं ये भी समझना चाहूँगी कि क्या विटामिन डी के स्तर को जब मापा जाता है तो क्या ये उम्र के पड़ाव के साथ साथ में इसमें बदलाव हम देखते हैं, या फिर सबके लिए एक ही पैमाना रहता है? नहीं, निश्चित तौर पर पैमाना बिल्कुल अलग है। जो अडल्ट है उनकी रेंज है जितना उनको विटामिन पर डे लेना चाहिए वो डिफरेंट एरिया है। जो 60 साल से लोग है, सीनियर सिटीजन से उनका डिफरेंट है, और जो ब्रेस्ट फीडिंग इन्फेक्ट्स है बच्चे, उनका भी एक डिफरेंट पैमाना है। साथ में जो ब्रेस्ट फीडिंग और जो लैक्टेटिंग मदर होती है उनको भी विटामिन डी रिक्वायरमेंट्स ज्यादा होती है। तो लगभग 400 यूनिट हम ये बोलते हैं कि नॉर्मल एडल्ट को देने चाहिए पूरे दिन के अंदर, और एक ब्रेस्ट फीडिंग मदर और लैक्टेटिंग मदर को लगभग 600 यूनिट पर डे की रिक्वायरमेंट होती है, और 60 साल से अब इनको भी लगभग 600 यूनिट इंटरनेशनल यूनिट पर डे की रिक्वायरमेंट।
ठीक है डॉक्टर, मैं आपके पास लौट रही हूँ। ललिता जी हमारे साथ उदयपुर से जुड़ चुकी हैं। ललिता जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। हाँ जी, विटामिन डी की और कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, सप्लीमेंट्री ले रहे हैं तो भी नसों में फर्क नहीं है, चल नहीं सकते। ठीक है, आप बने रहिएगा हमारे साथ। डॉक्टर हितिन, मैं आपसे इस सवाल का जवाब लेना चाहूंगी। आप एक बार आप सवाल रिपीट करेंगे कि आपको क्या तकलीफ हो रही है? विटामिन डी की कमी है, सप्लीमेंट्री ले रहे हैं। ओके। और दर्द में और मतलब फर्क नहीं है, चल नहीं सकता है। ओके, तो आपका विटामिन डी कितना आया था ब्लड टेस्ट में? विटामिन डी कम आया था, बस मुझे ये याद है, बाकी तो याद नहीं रहा। बच्चों के पास है रिपोर्ट। और उम्र क्या है आपकी मैम? मेरी उम्र है 60। ओके, सो जो विटामिन डी का आपका लेवल है, आई थिंक उसके हिसाब से विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन दिया जाता है। अगर आपका लेवल बहुत कम है तो हायर डोज में दिया जाएगा। तो आई थिंक आपके डॉक्टर ने शायद डिसाइड किया होगा कि कितना लेवल देना है। उसके अलावा कैल्शियम सप्लीमेंटेशन भी आपको देने की ज़रूरत है विटामिन डी के साथ, क्योंकि आपका मीनोपॉज हो गया है, मतलब आपके महीने ख़त्म हो गए हैं। तो वुमेन को जब महीने ख़त्म हो जाते हैं तो उनको कैल्शियम डेफिशिएंसी भी हो जाती है, तो उनको कैल्शियम की भी सप्लीमेंटेशन की देने की ज़रूरत है। तो वो लेते हैं ना, वो आती है ना हॉस्पिटल से देते हैं कैल्शियम और विटामिन डी। हाँ जी, तो आप कैल्शियम ले रही हैं? जी, वो भी ले रही हूँ। और जो वो ऑयल टाइप आती है ना XCC, वो भी मतलब सप्ताह में एक लेनी होती, वो भी ले रही हूँ। विटामिन डी की गोली? जी ठीक है। इसके अलावा आपकी ऑस्टियोपोरोसिस की जांच भी होनी चाहिए। अगर आपका दर्द अभी तक नहीं जा रहे हैं तो एक बार ऑस्टियोपोरोसिस की जांच भी होनी चाहिए, जिससे कहते हैं एक डेक्सा स्कैन। उससे आपको पता लगता है कि आपकी हड्डियां कितनी कमज़ोर या स्ट्रॉन्ग हैं। ठीक है, उसके बेसिस पे कुछ और दवाइयाँ हैं जो हड्डियों को मजबूत कर सकती हैं, तो वो चीज़ें भी होनी चाहिए। प्लस आपके और टेस्ट जो हैं, जैसे कि यूरिक एसिड लेवल्स, B12 लेवल्स, ये सब ब्लड लेवल्स भी होने चाहिए। अगर इनकी भी कमी है या कुछ यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो उसकी वजह से भी दर्द हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जांच करने के बाद जो कमियां आती हैं उसका इलाज अलग से होता है, सिर्फ विटामिन डी से ही नहीं होगा। तो सब कुछ देखना पड़ता है हर मरीज़ का अलग से कि और क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से दर्द हो रहा है। ठीक है ललिता जी, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी सवाल पूछने के लिए। डॉक्टर हितिन, इस बीच एक और सवाल मैं भी आपसे करना चाहूँगी, क्योंकि इससे पहले शुरुआत में आपने ये बताया था कि खासतौर पे त्वचा के रंग से भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। विटामिन डी की कमी किन लोगों में बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में देखी जाती है और किन लोगों को सनलाइट का भी कंजप्शन कितना करना चाहिए। तो इस बारे में मैं समझना चाहूँगी कि अगर श्वेत लोगों के बारे में बात करें या फिर गहरी त्वचा वाले लोग जिनमें विटामिन डी की कमी होती है, तो कितनी देर तक इन लोगों को धूप में रहना चाहिए? क्या दोनों के लिए इक्वल टाइमिंग होती है या फिर टाइमिंग में भी अंतर है? ऑब्वियसली जिसकी त्वचा डार्कर है उनको सूरज की मात्रा ज़्यादा चाहिए, उतना ही अमाउंट ऑफ विटामिन डी बनाने के लिए जितने एज़ कम्पेयर टू जिनकी त्वचा थोड़ी सी लाइट है। तो नॉर्मली हम कहते हैं कि हाफ एन आवर, आधा घंटा रोज़ धूप लगनी चाहिए 40% शरीर में। ठीक है, तो इतनी नॉर्मल होती है। बट अगर आपकी त्वचा ज़्यादा डार्कर है या आपको कोई और इश्यूज़ हैं, जैसे कि मैल एब्जॉर्प्शन है या आपके खाने जो अगर विटामिन डी रिच फूड्स आप खा भी रहे हैं तो आपके शरीर में हड्डी तक नहीं पहुंच रहा है, तो उसमें भी डोसेज हाई रखने की ज़रूरत है। अगर आपको किडनी प्रॉब्लम्स हैं या आपको लिवर की प्रॉब्लम्स हैं तो उसमें भी जो एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी है जिससे हड्डियाँ मजबूत होती हैं वो नहीं बन पाता। तो वो सब चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं कि अगर वो हैं तो उनकी फिर डोसेज ऑफ विटामिन डी, कैल्शियम बढ़ानी पड़ती है, और ठीक है, किडनी और लिवर का भी इलाज। ठीक है, इस बीच एक कॉलर लुधियाना से हरिवंश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरिवंश जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। हेलो जी हरिवंश जी, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है तो आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हाँ, मेरे को पहले पूछा था, समझ में नहीं आई, मेरे तक बात नहीं आई आपकी। मेरे नाखून जो है हाथों के 10 नाखूनों के अंदर लाइनें पड़ गई हैं, ऊंची ऊंची हो गई हैं, उभर गई हैं वो, और कई डॉक्टरों से पूछने को कोई जवाब नहीं मिला मुझे। तो कृपया आप बताएं कि क्या ये नाखून जो है मेरे उबड़ खाबड़ हो गए हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, डॉक्टर पीयूष मिश्रा जी हमारे साथ लगातार बने हुए। डॉक्टर पीयूष, मैं आपसे चाहूंगी सवाल का जवाब। यानी कोई आपको स्किन की एलर्जी या स्किन की भी कोई डिजीज है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
ऐसा नहीं, आप विलेज गांव में रहते हैं या शहर में ही हैं? मैं शहर में रहता हूँ। शहर में रहते हैं, तो ये कई बार कैल्शियम डिफिशिएंसी से ये प्रॉब्लम होती है। और जनरली ये देखा गया है कि जो गांव में विलेजेस में जो लोग रहते हैं उनको विटामिन डी की डिफिशिएंसी काफी कम होती, ना के बराबर होती। जैसा कि अभी सुरभि जी ने बताया कि जो सनलाइट लेते हैं, जो एक तरीके से सनशाइन डिफिशिएंसी भी कहा जाता है ये विटामिन डी को, तो विटामिन डी का टेस्ट कराएं जरूर, कैल्शियम का टेस्ट कराएं, जो भी आपके फिजिशियंस हैं उनसे फॉलो अप करें। और अगर डेफिशिएंसी है उसमें तो डेफिनेटली लें, उससे डेफिनेटली फर्क पड़ेगा विटामिन डी सप्लीमेंट लेने से और कैल्शियम लेने से। ठीक है, तो हरिवंश जी, आपको डॉक्टर ने सजेस्ट किया है, आप उसे जरूर फॉलो कीजिएगा। और ये कार्यक्रम अभी भी जारी है, लेकिन इस बीच वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर हो रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज हेल्दी इंडिया में हम बात करें विटामिन डी डेफिशिएंसी को लेकर के, यानी कि अगर किसी भी इंसान के शरीर में विटामिन डी की कमी महसूस होती है तो क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, और इन सिम्टम्स को समझने के साथ इनके इलाज क्या होते हैं, कैसे इसकी भरपाई की जा सकती है। एक बार फिर से डॉक्टर्स के पैनल्स का रुख करेंगे। और साथ ही इस बीच हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ चुके हैं, सरजीवन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं केरला से। सरजीवन जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। थैंक यू मैडम जी। मैडम, मेरा एज 54 ईयर्स है और 1 साल पहले मैंने टेस्ट करवाया था विटामिन डी का, और उसमें डॉक्टर ने बोला कि योर लेवल इज वेरी वेरी लो, एंड उन्होंने एक इंजेक्शन लगाया था मेरे कि आपको जो इमीडिएटली लेना है, तो वो इंजेक्शन लगाया। और उसके बाद उन्होंने मुझे एक कैप्सूल सजेस्ट किया था अपराइज D360 के, तो वो उन्होंने बोला कि एवरी मंथ यू हैव टू टेक 1 कैप्सूल, तो दैट कैप्सूल आई एम टेकिंग। तो मैडम, मैं ना एक्चुअली डेली 1 घंटा लगातार थोड़ा फास्ट वॉकिंग करता हूँ। वॉकिंग में मुझे कोई इशू नहीं आता है, बट जब सीढ़ियाँ वगैरह कोई चढ़नी पड़ती हैं तब मेरे घुटनों में थोड़ा सा दर्द होता है। तो क्या इस कैप्सूल का कोई साइड इफेक्ट है? क्या मुझे इसको छोड़ देना चाहिए, या मतलब क्या करना चाहिए? थोड़ा गाइडेंस चाहिए डॉक्टर का। ठीक है डॉक्टर भूमेश जी, अगर आपने इनका सवाल सुना हो तो मैं आपसे इस सवाल का जवाब लेना चाहूंगी। जी मैडम, जैसा आपने बताया मुझे, आपने जो घुटनों के लक्षण बताए थे वो हो सकता है कि आपको ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस आ रहे हैं। तो आपने पहले विटामिन डी की डेफिशिएंसी थी, उसके लिए आपने विटामिन डी सप्लीमेंटेशन इंजेक्शन फॉर्म में ले लिया है, साथ में आप ओरल टैबलेट भी ले रहे हैं। विटामिन डी के साथ आप कैल्शियम सप्लीमेंटेशन भी लें, और एक अपने किसी भी ऑर्थोपेडिक्स कंसल्टेंट या डॉक्टर से कंसल्ट करें, और अपना एक दोनों घुटनों का आप एक्सरे करा के देख सकते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस तो नहीं है। साथ में आपको, जैसे आपने बताया आपकी एज मोर देन 50 है, तो आपको ऑस्टियोपोरोसिस के लिए भी एक बार अपना डेक्सा स्कैन कराना चाहिए। मोस्ट प्रोबेबली आपके जो लक्षण है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस की तरफ इशारा करते हैं। आपको 1 साल हो गया है विटामिन डी लेते हुए, तो आप अपना विटामिन डी का लेवल दोबारा से चेक करा सकते हैं, देख सकते हैं कि वो डेफिसिट है, इनसफिशिएंसी, फिर उसके हिसाब से आप अपना ट्रीटमेंट लेवल चेंज कर सकते हैं। राइट सर, क्या इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है इस कैप्सूल का? देखिए, विटामिन डी इंटॉक्सिकेशन होता है, क्योंकि विटामिन डी फैट सोल्यूबल है, ओनली विटामिन ए एंड विटामिन डी कैन बी टॉक्सिक। तो विटामिन डी टॉक्सिकेशन के जो साइड इफेक्ट्स हैं वो घुटनों में दर्द नहीं है, उसके साइड इफेक्ट्स फिर आपको आएंगे कि मूड चेंज होना, ऑल्टरेशन होना, डिक्रीज एपेटाइट होना है, उसके दूसरे सिम्टम्स आते हैं विटामिन डी टॉक्सिफिकेशन के। और विटामिन डी टॉक्सिसिटी, जैसा आपने अभी बताया, जिस मात्रा में आप ले रहे हैं उसमें अनलाइकली है कि आपको विटामिन डी इंटॉक्सिकेशन हो जाए, विटामिन डी टॉक्सिसिटी के आपको सिम्टम्स मिले। ठीक है, बहुत धन्यवाद सरजीवन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और सवाल पूछने के लिए। इस बीच एक और कॉलर हमारे साथ उर्मिला जी जुड़ी हुई हैं। उर्मिला जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। मैम, मेरे कमर में 1-1.5 साल से दर्द हो रहा है। डॉक्टर ने जांच कराया तो MRI किया तो वो बताया L4 L5 में गैप है। तो मेरा ट्रीटमेंट पहले वाराणसी में एपेक्स में हुआ, फिर वहाँ पे नहीं आराम मिला तो मुझे PGI में रेफर किया गया। तो फिर वहाँ भी न्यूरो मेडिसिन के डॉक्टर हैं, हेड हैं, तो वो उन्होंने भी MRI किया, फिर ट्रीटमेंट चल रहा है। लेकिन मेरे को फिर भी पेन बना रहता है, हल्का फुल्का बोलते एक्सरसाइज करो तो एक्सरसाइज भी करते हैं, लेकिन अब पेन पैरों में भी। और मेरे अभी 1 महीने पहले मेरे 2 उंगली का नाखून भी उखड़ गया अपने आप से, मतलब कोई चोट कुछ भी नहीं लगा था, अपने आप से निकल गया।
और पेन मेरे बना ही रहता है बॉडी में, मतलब कमर के निचले हिस्से, मतलब बैकबोन में तो रहता ही एकदम निचले हिस्से में, और कंधे में और गर्दन में, ये सब में भी पेन बना। तो MRI में उन्होंने बताया कि आपको स्पॉन्डिलाइटिस का भी सिम्टम्स नजर आ रहा है। और कम से कम 14-15 दवा हम रेगुलर खाते हैं। हाई BP का भी प्रॉब्लम है मुझे और थायराइड का भी प्रॉब्लम है। BP कंट्रोल में है, थायराइड भी कंट्रोल में है काफी सालों से, लेकिन डॉक्टर बोलते कि इसकी दवा छोड़नी नहीं है, इसलिए खा रही हूं। ठीक है उर्मिला जी, आपके सवाल का जवाब मैं डॉक्टर अक्षय से लेना चाहूंगी। डॉक्टर अक्षय। उर्मिला जी, इसके अलावा आपको परेशानी थोड़ी? जी आवाज नहीं क्लियर आ रही है। उर्मिला जी, मैं आपसे परेशान, ठीक है डॉक्टर अक्षय, शायद कुछ इंटरनेट की वजह से दिक्कत हो रही है, मैं आपके पास लौटूंगी। डॉक्टर रंजन कुमार जी भी हमारे साथ बने हुए स्टूडियो में। डॉक्टर रंजन, मैं आपसे इस सवाल का जवाब दूंगी। अच्छा, और जो आपको पेन हो रहा है उसके लिए आपको हो सकता है उसके आपके स्पाइन में कोई दिक्कत हो, तो जिस वजह से डॉक्टर आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, दवाइयाँ दे रहे हैं, जिसकी वजह भी बना। उन्होंने MRI करा था तो वही बता रहे हैं कि ठीक है आप रेस्ट करिए, और मतलब अब ये नहीं समझ में आता कि बेड रेस्ट करें कि एकदम, मतलब काम हम हाउस वाइफ हैं तो करना ही होता है मुझे, तो वो समझ में नहीं आता। और पेन बताते हैं कि L4 L5 में गैप है, और एकदम निचले हिस्से में होता है, और हाथ में भी, और नाखून भी उखड़ गया, तो मुझे टेंशन होता है कि मतलब क्या हो रहा है ये सब। बिल्कुल वो बता रहे 1-1.5 साल से सर ये आराम नहीं हो रहा है। हो सकता है वो अभी आपको पे कंजर्वेटिव मेडिसिन ट्राई कर रहे हो, लेकिन अगर जैसे आपको बिल्कुल आराम नहीं मिलेगा तो एक बार अपने डॉक्टर से मिलेंगे, स्पाइन के डॉक्टर से, वो सारा एग्जामिन करेंगे, ज़रूरत हो तो कुछ फर्दर टेस्ट कराएंगे, और लगेगा तो कभी कभी अगर दवाइयों से आराम नहीं मिलता है तो सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ती है। वो एक बार देख के मिल के एग्जामिन करके ही बताया जा सकता है। ओके सर। ओके, धन्यवाद। ठीक है, बहुत धन्यवाद उर्मिला जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और डॉक्टर रंजन, क्योंकि आपने जिस तरीके से मैम को भी बताया, और मैं एक और चीज़ इसमें समझना चाहूँगी कि क्या ये ज़रूरी है कि अगर विटामिन डी की जब कमियाँ शुरू होती है तो मांसपेशियों या हड्डियों पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है? क्या ये हमारे स्किन को भी डैमेज करता है? क्या खुश्कपना या बहुत ज़्यादा ड्राइनेस इसकी समस्या बनती है? या बिल्कुल, जैसे हमारे जो विटामिन डी की कमियों से ना केवल जैसे हम लोग अभी जो बात कर रहे हैं मेटाबॉलिज्म की, इस पे तो बोन मेटाबॉलिज्म के अलावा हमारी इम्यूनिटी को भी अफेक्ट करता है, और विटामिन डी की कमी से हमारी इम्यूनिटी कम होती है। कई बार और भी जैसे अगर शुगर की दवाइयाँ, इंसुलिन वगैरह, उनकी सेंसिटिविटी को भी कम करता है अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो। और इसलिए अपने ये सब की कमी है या स्किन में भी कोई इशू हो रहा है तो अपने फिजिशियन से मिलके या जिस डॉक्टर को दिखाते हैं उनसे मिलके आपकी अपनी विटामिन डी, B12 की जांचें करानी चाहिए। हो सकता है कुछ और वजह भी हो, पर विटामिन डी की कमी से होता है, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म अफेक्ट होता है, आपकी इम्यूनिटी कम होती है, इवन आपके शुगर की जो मेडिसिन चलती है उनकी सेंसिटिविटी पर भी असर पड़ता है, और उनकी दवाइयों का असर कम हो सकता है। तो विटामिन डी का शरीर में सही रहना, बना रहना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए हम लोग या तो सप्लीमेंट से दूर करते हैं या जो डाइट मॉडिफिकेशन और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से सही करने की कोशिश करते हैं। ठीक है सर, आपके पास मैं लौट रही हूँ। धनराज, इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ महाराष्ट्र से जुड़ चुके हैं। धनराज जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया पर, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हेलो जी धनराज जी। सर, ये मुझे कुछ 3 साल से कुछ मेडिसिन है जो चालू है। हेलो जी जी जी, जोर से। ये देखिए, डाइटर है 5 mg, सीडमस 50 है, कार्डिवास है, इकोप्रिंस 75 है, इनपियर 5 mg है जी। प्राउस जो है वो 1 mg है। इतनी टैबलेट 3 साल से चालू है। ठीक है, इस सवाल का जवाब मैं डॉक्टर पीयूष मिश्रा आपसे लेना चाहूँगी। अगर डॉक्टर पीयूष, आप क्या सवाल सुन पाए हैं? सुन नहीं पाया मैं ठीक से, आवाज साउंड। ठीक है, मैं एक बार फिर से धनराज जी आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जानना क्या चाहते हैं। यही कि ये इतना टैबलेट है तो इसके वजह से कुछ बॉडी पे कुछ असर होगा क्या इसका? आपको कोई प्रॉब्लम या कोई बीमारी, ये भी डॉक्टर को जरूर बताइएगा। बीमारी तो वैसे। हेलो जी, हमें आप तक आपकी आवाज़ हम तक मिल रही है धनराज जी। सवाल हम इसीलिए आपसे पूछ रहे हैं कि अगर इतने टैबलेट्स आप खा रहे हैं तो ये किन चीज़ों की टैबलेट्स आपको दी गई?
ये जो हार्ट के वजह से दी गई थी कार्डियो, वो जो तो मेरा जो हार्ट था वो 3 साल पहले कुछ भी मतलब कुछ मेरे ब्लॉकेज नहीं कुछ नहीं है जी। और वो हार्ट का मतलब वर्किंग कम हो गया था, ये सोच के उन्होंने दिया हुआ है इतना टैबलेट। ठीक है, आप बने रहिएगा। डॉक्टर पीयूष, आप जवाब नॉट ऑडिबल जी। नॉट ऑडिबल प्रॉपर्ली। नॉट ऑडिबल। उनका ये कहना है कि हार्ट वो पेशेंट रह चुके हैं, उसका वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, कई सारे ऐसी दवाइयाँ दी गई, सप्लीमेंट दिए गए, लंबे समय से वो दवाइयाँ खा रहे, तो क्या इसका भी साइड इफेक्ट हो सकता है और क्या इससे भी कहीं ना कहीं वो विटामिन डी के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं? अपनी अभी मेडिसिन तो साइड इफेक्ट्स होते ही हैं। अगर प्रॉपर गाइडेंस में प्रॉपर फिजिशियन या कार्डियोलॉजिस्ट टच में है, उनका प्रॉपर कंसल्टेशन के साथ ले रहे हैं ट्रीटमेंट में, ऐसा कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। तो टाइम टू टाइम लोग टेस्ट कराते रहते हैं और फिजिशियंस और जो भी प्रॉपर मेडिसिन्स होती हैं, जो मेडिसिन्स होती हैं उनके लिए जो चाहिए वही दी जाती है। तो फिजिशियंस के या कार्डियोलॉजिस्ट के टच में रहें जो कार्डियक प्रॉब्लम्स हैं उनको, तो टाइम टू टाइम वो टेस्ट जो भी एडवाइस कर रहे लें और करवाएं, और साथ में जो भी सप्लीमेंट दे रहे हैं अकॉर्डिंगली देते हैं हम लोग। तो ऐसा कुछ होता नहीं है जिसकी वजह से विटामिन डी डिफिशिएंसी हो या विटामिन डी की वजह से कोई प्रॉब्लम हो। अगर डिफिशिएंसी होती है तब हम लोग सप्लीमेंट देते हैं। अब ये कहना बहुत मुश्किल है इस समय की जो है उनके टेस्ट क्या थे और क्या सप्लीमेंट दिए गए थे उनको। ठीक है, तो धनराज जी देखिए, डॉक्टर का यही कहना है कि आपको एक बार फिर से सजेशन लेने की उन्हीं डॉक्टर से ज़रूरत है कि जिस तरीके का आपको गाइडेंस अब तक दिया गया मेडिकेशंस को लेकर के, तो क्या उसके साथ में आपको क्या कुछ डाइट पे भी शामिल करना है, किन चीज़ों को अवॉइड करना है, और विटामिन डी का टेस्ट अगर आप करवाना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और ये जो टिप्स दी गई हैं डॉक्टर की ओर से, आप उसका पालन ज़रूर कीजिएगा। फिलहाल हमारे साथ एक और कॉलर चंद्रशेखर उत्तराखंड से जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया पर। और सर, सवाल छोटा रखिएगा क्योंकि समय का थोड़ा अभाव है, तो हम बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर हैं। आपका सवाल मैं जानना चाहूंगी। मेरा डॉक्टर साहब से सवाल ये राय पूछती है, लेफ्ट वाली किडनी है वो सिकुड़ रही है। किडनी। हेलो चंद्रशेखर जी, आपकी आवाज़ हम तक नहीं मिल पाई है। मेरा डॉक्टर साहब से सवाल है कि मेरी जो लेफ्ट वाली किडनी है वो सिकुड़ गई है। लेफ्ट किडनी में आपको प्रॉब्लम है? जी। ठीक है, तो इसका इलाज आप जानना चाह रहे हैं? जी। ठीक है, डॉक्टर हितेन माथुर, मैं आपसे ही जानना चाहूँगी। राइट, सो बेसिकली हमारा टॉपिक आज तो विटामिन डी पे है, बट अगर आपकी किडनी सिकुड़ रही है तो उसका कोई कारण होगा। आपने किसी नेफ्रोलॉजिस्ट या किडनी के एक्सपर्ट को दिखाया है अभी तक? आपको आवाज़ सुनाई दे रही? ठीक है, लगता है कि कुछ ऑडियो में दिक्कत है डॉक्टर। चंद्रशेखर जी, बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन विटामिन डी आज का हमारा टॉपिक है, इससे जुड़े हुए सवाल मैं अपने कॉलर से लेना चाहूँगी। इस पर एक और कॉलर हमारे साथ इस बीच बोकारो से इंदु गुप्ता जी जुड़ चुकी हैं। इंदु जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया पर। आप अपना सवाल पूछ लीजिए। जी डॉक्टर से मेरा नाम बिंदु है जी। और मैं 49 इयर्स की हूँ और मुझे 1 साल से साइटिका है, प्लस थायराइड है एंड बीपी भी है और सर्वाइकल भी प्रॉब्लम है मुझे। ठीक है, मैं दवा ले रही हूँ 1 ईयर से, विटामिन डी, कैल्शियम और फिजियोथेरेपी भी कर लिया, एक्सरसाइज वगैरह भी जितना डॉक्टर बताता है सब कुछ किए हैं। लेकिन मुझे प्रॉब्लम क्या है कि सीढ़ी चढ़ने में उतनी प्रॉब्लम नहीं होती जितनी कि मुझे सीढ़ी उतरने में होती है, और प्लस मैं जब रेस्ट लेती हूँ तो मुझे पैरों में उतना पेन नहीं है। ठीक है बिंदु जी, मैं डॉक्टर हितेन, मैं आपसे एक लास्ट जवाब लेना चाह रही हूँ, लेकिन इन शॉर्ट। अगर मैंने जितना सुना, आई थिंक आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है और शायद कमर में कुछ नस दब रही है जिसकी वजह से स्ciatica हो रहा है। एंड विटामिन डी और B12 आई थिंक आप सप्लीमेंट्स ले रही हैं, और आई थिंक आपने टेस्ट करा के उसके हिसाब से दवाइयाँ चल रही होंगी। अगर इसके बावजूद भी, और एक्सरसाइज भी कर रही हैं आप मैम कमर की? आवाज़ सुनाई दे रही है आपको? हाँ, आवाज़ क्लियर है। आपकी कमर पे पैर लेकर के 1 kg का जो एक्सरसाइज वगैरह सब जो फिजियोथेरेपिस्ट ने बताया है सब फॉलो कर रही हूँ। तो उसके बावजूद भी आपको आराम नहीं हो रहा है? इज इट? जी नहीं, मैं बिल्कुल चलती हूँ तो मुझे पैरों में, घुटने के नीचे बहुत बोन में पेन होता है। कंटिन्यूअस
इरिटेटिंग पेन होता है और मैं रेस्ट लेती हूँ तो ठीक हो जाता है। राइट, सो एक तो आपके सर्वाइकल और सियाटिका के इश्यूज हैं। अगर आपको घुटने में भी दर्द हो रहा है तो हो सकता है आपके घुटने में आर्थराइटिस हो रही है, घुटने की ग्रीस कम हो रही हो, तो आपको अपने डॉक्टर से मिलके एक बार घुटनों का एक्सरे भी करा लेना चाहिए। ठीक है। और अगर उसमें आर्थराइटिस निकलती है तो उसके लिए घुटने के लिए दवाइयाँ हैं और कुछ एक्सरसाइजेस हैं जिससे वो ठीक हो सकता है। ठीक है, तो बहुत धन्यवाद तमाम दर्शकों का जो हमारे साथ जुड़े आज के इस एपिसोड में, और तमाम डॉक्टर्स जो आज हमारे साथ इस वक्त पैनल में मौजूद थे। आप सभी डॉक्टर्स का भी धन्यवाद करना चाहूँगी क्योंकि समय का आज अभाव है, बहुत से कॉलेज को हम अटेंड नहीं कर पाए, लेकिन आपसे हम ये कहेंगे कि हर शनिवार और रविवार टाइम नोट कर लीजिए, दोपहर 3 बजे हम इसी समय आपके साथ जुड़ते हैं और हर शनिवार और रविवार को एक नई बीमारी को लेकर के हम बातचीत करते हैं। तो इसके लिए आपको अगले शनिवार और रविवार हमारे साथ हेल्दी इंडिया के प्रोग्राम दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक जुड़ना होगा। फोन लाइन्स आप लोगों के लिए अवेलेबल रहती हैं और इस कार्यक्रम में जुड़ करके आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। फिलहाल के लिए नमस्कार।